नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में कल की बाजार की बात करेंगे। ओपनिंग होने के जो आसार हैं वो पॉजिटिव बनकर के आ रहे हैं। एफआईआईज का डेटा देख लेते हैं। 561 करोड़ की बिकवाली करी है एफआईआईज ने। ये एक्सपेक्टेशन थी हमको और वही हुआ, उन्होंने बिकवाली करी। हाँ, अगर आप नेट उनकी वैल्यू देखोगे ट्रांजैक्शन वाली तो आपको लगेगा यार ये लोग आज ज़्यादा इंटरेस्ट क्यों नहीं लिए इतने नीचे की भी बाज़ार में। ये चीज़ थोड़ी सी मुझे मतलब एक अलग लेवल पे ढकेल रही है कि यार इसको थोड़ा सा ये जो होता है ना रीड बिटवीन द लाइंस, वो करने की कोशिश मैं कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक तो उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाया कि एफआईआईज ने आज इतना कम ट्रांजैक्शन क्यों किया। डीआईआईज ने कम ट्रांजैक्शन किया तो वो उनकी मजबूरी थी, क्योंकि पिछले ट्रेडिंग सेशन में भी उन्होंने बाइंग करने की गलती की थी। ठीक है, अब आज भी उन्होंने बाइंग करी। ये बाइंग अच्छी है, ये बाइंग अच्छी है। मुझे उम्मीद थी कि अगर उनको 17,000 का लेवल मिले तो वो बाइंग करेंगे, लेकिन उन्होंने 17,200 पे भी बाइंग करने की बात अच्छी समझी और उन्होंने वहाँ पर बाइंग करी। ये हमारे लिए एक पॉजिटिव डेटा है कि अगर वापस निफ्टी गिरती है तो डीआईआईज का सपोर्ट मिलेगा, जो कि बेहद 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 पॉजिटिव बात है। ठीक है, तो एफआईआई डीआईआईज का डेटा को अगर हम ओवरऑल देखना चाहें तो क्या हमको मिल रहा है यहाँ से। एफआईआईज का डेटा आप न्यूट्रल ही मानिएगा, मैं इसको नेगेटिव नहीं मानूंगा, लेकिन डीआईआईज का डेटा जो है ये पॉजिटिव है, इवन बेहद पॉजिटिव है, क्योंकि 17,000 पे एक बड़ा वाला सपोर्ट हमारे लिए बनाएंगे डीआईआईज इन केस बाज़ार गिरना चाहती है तो। कितना नीचे कितना ऊपर खुलने के आसार बना रही बाजार, एक मिनट देख लेते हैं। देखिए सिंगापुर वाली निफ्टी भाई साहब 50 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रही है। ग्लोबल मार्केट्स को ज़रा देख लीजिए, नैस्डैक, डाउ, यहाँ से हमारे लिए कुछ खास संकेत नहीं है, लेकिन फिर भी सिंगापुर वाली निफ्टी पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि आज हमने सभी को आउट परफॉर्म किया है। नेट अगर आप देखिए आज हमारी जो बाज़ार क्लोज हुई है मात्र 1.5% नीचे। आप ज़रा जापान को देखिए, निकाई 225 को देख लीजिए, 700 पॉइंट जापान गिरी है, 350 पॉइंट वहाँ का इंडेक्स, 3.5%, 850 पॉइंट वहाँ का इंडेक्स गिरा है। 3.5% मामूली बात नहीं होती है। आपने देखा पिछले ट्रेडिंग सेशन में नैस्डैक 4% गिरने के बाद फिर से गिर रहा है, और हम पॉजिटिव इसलिए हैं क्योंकि हमको पता चल गया ना कि यार महंगाई की प्रॉब्लम उनके लिए है, होगी उनके लिए होगी। पावेल साहब वहाँ के लिए बोले हैं, हमारे लिए तो बोले नहीं है ना। हमारे देश की जो आरबीआई है वो अलग तरीके से सिचुएशन टैकल करेगी, क्योंकि यहाँ पर महंगाई का जो डेटा है वो अलग लेवल का है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये है ओवरऑल डेटा जो अभी तक बन करके आ रहा है ओपनिंग का। अभी बात कर लेते हैं कि आज बाज़ार में क्या हुआ। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, जो मैंने कल आपसे कही थी कि भाई साहब हम 225 पॉइंट नीचे नहीं, उससे भी ज़्यादा नीचे खुल सकते हैं, और जो वर्स्ट केस सिनेरियो हो सकता है वो हो सकता है 400 पॉइंट का। ठीक है, 400 पॉइंट नीचे तक हम जा सकते हैं। आज देखिए 17,200 निफ्टी, ठीक है 17,200 निफ्टी, और यहाँ से हमको एक बाइंग देखने को मिली। मैंने आपसे क्या कहा था कि लोअर लेवल्स पे मुझे बाइंग की एक्सपेक्टेशन है, और अगर वो नहीं होगा तो हम बहुत तकलीफ में चले जाएंगे, और वो चीज़ हुई। अब यहाँ पर अगर बाइंग हमको मिल रही है, ठीक है, अगर इस जोन में हमको बाइंग मिल गई तो हमें टारगेट कहाँ का सेट करना है। ये लेवल था जो मैंने आपको कल की बाजार वाली वीडियो में बताया था, और बार बार बोलता हूँ कि बताता मैं हूँ आपको वो लेवल, लेकिन वो लेवल आप तक पहुँचते हैं कई लोगों की मेहनत की बदौलत, और वो जो मेहनत हो पाती है वो आपकी बदौलत हो पाती है। तो इसमें आपका भी योगदान रहता है, और इसीलिए बोलता हूँ कि ये जो आपको लेवल्स बताए जाते हैं ना, आप इनका सदुपयोग करना सीखिए, क्योंकि अगर आप नहीं सदुपयोग करोगे तो वो जो होता है ना कि हम लोगों की मेहनत, समझ रहे हैं ना, हम लोगों की मेहनत का आप फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हो। मैं आपको कई बार बता भी चुका हूँ कि ये जो मेहनत होती है उसका डायरेक्टली एडवांटेज मुझे भी मिलता है, इसलिए आप इसमें समझ लीजिए कि मेरा भी वेस्टेड इंटरेस्ट होता है, लेकिन आपका भी होना चाहिए क्या, कि आप इससे प्रॉफिट कमा सको। एक स्टॉक आपको दिखा रहा हूँ, मैजडॉक, और जब मैंने आपको ये स्टॉक स्विंग ट्रेड में खरीदने के लिए बोला था, वहाँ पर कुछ बातें मैंने आपसे कही थी। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने इस बात पे डिस्कशन किया कि सर इनका ओएफएस सरकार की जो यहाँ पर भागीदारी है, जो परसेंटेज स्टेक है वो काफ़ी ज़्यादा है, सरकार ओएफएस लाएगी, ऐसा करेगी वैसा करेगी। ठीक है, तो देख लीजिए स्टॉक क्या धमाका कर रहा है। आज 12% ऊपर है, पिछले ट्रेडिंग सेशन में भी लगभग 10-12% ऊपर था, और जहाँ पर मैंने आपको ये स्टॉक खरीदने के लिए बोला था वहाँ से मोर देन 35% ऊपर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। कैन यू बिलीव दिस? जी हाँ, 35% से भी ज़्यादा तेज़ी है ना धमाका। जा कर के देखिएगा स्विंग ट्रेडिंग वाली वीडियो, आपको बात समझ में आएगी। एक स्टॉक आपको दिखा रहा हूँ, तेजस नेटवर्क। अब इस स्टॉक में क्या हुआ, देखो मैं यहाँ पर कोई पोजीशन नहीं बना पाया, लेकिन मैं आपको एक बात कहता हूँ कि अगर आपको ऐसे स्टॉक्स पकड़ने हैं, ठीक है, एग्जैक्टली बहुत ही ईजीएस्ट वे था इसको पकड़ने का। सिर्फ हम एक वीडियो देखे होते, वॉल्यूम एक्शन ट्रेडिंग, और जिन्होंने देखी है उनको बात समझ में आ गई होगी कि मैं यहाँ पर कौन सी बात कर रहा हूँ। आपके पास यहाँ पर स्विंग ट्रेड पकड़ने का
थोड़ा सा मतलब आप अगर रिस्क रिवार्ड समझते हो तो आप ऐसे लगाते हैं ना कि मैं 1:3 पे 1:4 पे इस ट्रेड को पकड़ूंगा, और आपको कितना बेहतरीन ये स्टॉक टारगेट देता आप समझ सकते हो। आज ये स्टॉक ऑलमोस्ट 11% ऊपर है। मैंने ये जो दोनों स्टॉक्स आपको दिखाए वो इसलिए दिखाए कि आप समझो कि इतनी बुरी मार्केट कंडीशन में भी अगर आपने सही गाड़ी पकड़ी है तो आपको पॉजिटिव साइड ही लेकर के जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप हमेशा इस चीज़ में सक्सेसफुल होगे, लेकिन ऐसी भी सिचुएशन आपके सामने होती है जब बाज़ार में चारों तरफ नेगेटिविटी हो और उसके बावजूद भी आप पॉजिटिव टेरिटरी में अपनी पोजीशन को क्लोज़ कर सको। ठीक है, जो सिनेरियो बनता है वो या तो सेल साइड का ट्रेड लेकर के बनता है या फिर ऐसे स्टॉक्स पकड़ो जो गिरावट में भी तेज़ी से ऊपर भाग सकें। एक स्टॉक आपको दिया गया था लॉरस लैब्स 550 का, जिसने लगभग लो मारा और वहाँ से 576 पे क्लोजिंग दिखाया है। ठीक है, मैंने आपको कल ही बता दिया था कि ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड का स्टॉक है और लो लेवल से देखिए कितनी शानदार, कितनी कमाल की इसमें खरीदारी आई और मज़ेदार, मतलब दिल खुश हो गया। ये स्टॉक 1.5% ऊपर क्लोज हुआ है और ओपनिंग बहुत ही नेगेटिव हुई थी इसकी। ठीक है, रिलायंस एजीएम से यार मुझे बहुत बहुत उम्मीदें थी, लेकिन क्या कहें कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि जब रिलायंस के यानी कि सीनियर अंबानी साहब आते हैं तो वो सही बातें करके जाते हैं, और जब जूनियर अंबानी आते हैं तो मतलब उनकी तरफ से वो बातें निकल नहीं पाती। पता नहीं, मुझे यार जवान लोगों से काफ़ी उम्मीदें हैं, जवान लोग उम्मीदें तोड़ रहे हैं। क्या मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग मेरी उम्मीदों पे पानी फेरोगे, मेरा दिल तोड़ दोगे, लेकिन क्या करें, अब उसके लिए क्या ही करें। लेकिन जो साथ देगा मुझे पता है वो हर जगह साथ दे पाएगा। तो यार दिल मत तोड़ो, दिल तोड़ते हो बुरा लगता है, दिल मत तोड़ो, मेरा दिल तोड़ने से पहले चलिए, हिंदुस्तान यूनिलीवर आपके लिए रहेगा इंट्राडे स्टॉक पहला। दूसरा स्टॉक रहेगा आइसर मोटर्स। ठीक है, अब आइसर मोटर्स में एक चीज़ ध्यान रखना, 3300 के ऊपर ही पॉजिटिव साइड का ट्रेड लेना है, या फिर ये गैप डाउन करे, जो कि संभावना अभी तो कम से कम नहीं दिख रही है। सुबह डाउ फ्यूचर्स के हिसाब से सिचुएशन बदल भी सकती है। आपको ध्यान रखना है टेक महिंद्रा पे 1000 के आसपास अगर मिल जाए तो फिर से खरीदारी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। सेल साइड का ट्रेड 1050 के आसपास रेजिस्टेंस है, 1052.50 1052.50 ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। अगर वहाँ पर सेल साइड का ट्रेड मिल जाए तो ले लीजिएगा। टाटा मोटर्स इधर साइड बढ़िया ट्रेड मिलेगा, 450 का साइकोलॉजिकल लेवल है, ध्यान रखना, और 450 इवन 445 से 460 के बीच में एक बहुत बढ़िया जोन है। तो क्या करना है यहाँ पर, अगर लोअर लेवल्स पे खरीदारी करने का मौका मिल जाए बहुत बढ़िया, 460 के आसपास सेल्स करने का मौका मिल जाए तो भी बढ़िया, 462 के ऊपर बाई साइड का ट्रेड मिल जाए तो भी बढ़िया। तो मतलब क्या है कि सेटअप पे इस स्टॉक को रखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन जोन में है ट्रेड करने वाली। इधर साइड आपको बढ़िया ट्रेड ये दे सकता है, तो इस स्टॉक पर नज़र रखोगे तो आपको घाटा नहीं होगा। दैट्स इट। चलिए अब बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स की, और आपसे फिर से कहूँगा कि अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर देना, और लेवल्स अगर आपको ये इशारा देते हैं कि आप इनसे कुछ बेटर डिकोड करके कर सकते हो, जैसे कि आज बाजार नीचे इतना नीचे खुली, उसके बाद निफ्टी ट्रेडर सेटअप बोल रहा है कॉल खरीदो, कॉल मतलब तेजी करो, मतलब इतनी चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है, बाजार गैप डाउन कर रही है, उसके बाद भी सेटअप बोल रहा है बाई करो, और बाई करके हमको टारगेट कहाँ लगाना है, लेवल ने बताया, और अगर आज लेवल नहीं होता तो हम लोग फंस भी सकते थे ना। जी हाँ, इसीलिए बोलता हूँ लेवल्स की अहमियत को समझिए, और बार बार बोलता हूँ तो इसका मतलब कुछ तो खास है। लेकिन जब आप लोग यही सोच करके बैठे हैं दिल ही तोड़ देना है तो तोड़ दो यार। नोट कर लीजिए, लेवल्स आपके सामने लिखे हुए हैं। आई होप आपको सारे लेवल्स क्लियरली दिख रहे होंगे। 17,309, 17,247, 17,190, 358, 413, 461, 38,091, 919, 781, 313, 529, 736। तो अभी आपसे विदा लेने का समय है। आज है नेशनल स्पोर्ट्स डे। आई होप आप सभी कोई ना कोई गेम ज़रूर खेलते होगे। गेम नहीं खेल सकते तो कम से कम नाचिए, नाच नहीं सकते कम से कम कूदिए, भागिए, कुछ भी कीजिए, क्योंकि अगर आप अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करोगे तो भाई पता है इग्नोरेंस इज ब्लिस में जियोगे कि मेरे साथ कुछ नहीं होगा, मैं ऐसे ही रहूँगा। खासकर ये घमंड हो जाता है ना 18, 20, 25 साल के लड़कों को, लड़कियों को भी, अरे मैं तो ऐसे ही रहने वाली हूँ। लेकिन पता है क्या होगा, पता है ना क्या होगा, बहुत बुरा होगा। खेलो जा कर के, नेशनल स्पोर्ट्स डे है। अभी आपसे विदा लेने का समय है, जल्दी मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका आभार। पसंद आई तो लाइक कर देना। नमस्कार।